बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हंसते रहें, मुस्कराते रहें। इस तरह माह रमज़ान की रहमतों और उसकी नेमतों से फैज़याब होते रहें। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो आलू, इसे हमने काटना है। ये देखिए क्यूब शेप में इसे काटेंगे। ये देखिए इतनी रखेंगे हम इसकी मोटाई। अब इसे हटाएंगे आगे से। दो चीज़ें इसमें बाकी यूज़ होंगी, वो है हमारे पास ये। इस मसाले को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि आपसे कोई मसाला स्किप ना हो और गलती की कोई मुझे आपके पास ना रहे और आपकी रेसिपी बने आलू और अंडे की बहुत ही ज़बरदस्त। ये हमारे पास नमक हस्बे ज़ायका हमने लेना है, जितना टेस्ट के हिसाब से आप लेना चाहें। लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास तकरीबन 1 चम्मच। काली मिर्च पाउडर है 1/4। ये गरम मसाला हमने पीस लिया, ये हमारे पास 1/4। और साथ ही हमारे पास खुश्क धनिया, ये देखिए इसे हमने कूट लेना है, इसे पाउडर शेप में नहीं लेना। ये भी है हमारे पास तकरीबन 1 चम्मच। इसके बाद क्या यूज़ होगा, इसे हटाएंगे दूर अपनी प्लेट को और साथ लाएंगे अपनी और प्लेट। ये है हमारे पास टमाटर था हमारा बड़े वाला 1 अदद, इसे हमने रफली सा चॉप कर लेना है। अगर छोटा है तो इसमें 2 जाएंगे। साथ ही हमारे पास ये हल्दी, हल्दी लेनी है हम इसमें फ्रेश। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, अब इसमें पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ले जाएगा हमारे पास हल्दी का पाउडर 1/4। और ये हमारे पास अदरक और लहसुन, इसे हमने कूट लेना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना। और साथ इसमें जाएगी आधी 1 सब्ज़ मिर्च, ये भी जाएगा तकरीबन 1 चम्मच, क्योंकि लहसुन के थे हमारे पास 4 से 5 जगह। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च, इसे हमने रफली से चॉप करना है। मोटे वाली सब्ज़ मिर्च लेंगे तकरीबन 1 अदद, इसे भी चॉप कर लेंगे। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो जाएगी हमारे आलू और अंडे में, ये हमारे पास 2 अदद बहुत ही प्यारे से अंडे। चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएंगे, शुरू करें अपनी रेसिपी को। ये हमारे पास आधी प्याली घी, इसमें हम डालेंगे छोटे वाले 2 अदद प्याज। जैसे प्याज होंगे हमारे नरम, इसमें आप शामिल करेंगे ये हमारे पास अदरक और लहसुन जो हमने कूट के रखा हुआ था। अब अदरक और लहसुन शामिल करने के बाद इसे हमने थोड़ा सा पकाना है, ताकि हमारे लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए लहसुन हमारा पकना शुरू हो चुका है, बहुत ही मज़े की खुशबू लहसुन की आनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें शामिल करने वाले हैं हम ये टमाटर, जो हमने रफली से चॉप करके रखा हुआ था। ये टमाटर जाएगा इसके अंदर। अब इस टमाटर की भी हमने करनी है इस प्याज के साथ भुनाई। जैसे ही टमाटर हमारा ये देखिए नरम होना शुरू हुआ, अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास कटी हुई हमारे पास चॉप की हुई रफली सी सब्ज़ मिर्च, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही शामिल करेंगे ये हल्दी फ्रेश वाली। अगर आपके पास पाउडर शेप में है तो इसे पाउडर शेप में भी 1/4 डाल सकते हैं। इसे शामिल करने के बाद अब इस मसाले की करेंगे हम थोड़ी सी भुनाई। टमाटर हमारा ये देखें जी नरम हो चुका है। इस स्टेज में शामिल करेंगे इसमें अपने ये तमाम मसाले, तमाम मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ, ताकि हमारे रिस्क का कोई दाना ज़ाया ना हो। इससे अल्लाह बरकत देते हैं हमारे खानों में और हमारे हाथों की लज्जत में, जायकों में। और ये हो गया अच्छा सा मिक्स। अब इस मसाले की भी करेंगे भुनाई थोड़ी सी, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन आधा कप पानी, ताकि ये हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए। जनाब घी इसका निकल आया, ये देखें जी मसाला अच्छा सा भुन चुका है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी सी खुशबू हमारे पूरे घर में, पूरे किचन में, क्या पूरे घर में फैल चुकी है। चलें अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने ये आलू जो हमने काट के रखे हुए थे। इन्हें अच्छा सा धोना है और थोड़ी देर के लिए इसे डालेंगे हम अपने पानी में, ताकि आलू हमारा काला ना हो। अगर पानी के बगैर इसे रखेंगे तो इस काला होना ये शुरू हो जाएगा। अब इसे अच्छा सा धोने के बाद शामिल कर दिया हमने इसे अपने मसाले में। अब इस आलू की करेंगे बगैर पानी डालें थोड़ी सी भुनाई, ताकि ये आलू अपने ही पानी में थोड़ा सा गल जाए। जैसे आलू गलना शुरू हो जाएगा इसमें डालेंगे हम अपने बाकी स्पाइसेस। रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और प्यार से कमेंट्स बॉक्स में भेजना मत भूलिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलते हैं हमें मोहब्बत का पैगाम। चलें ये हो गया हमारा अच्छा सा मिक्स। चलें ये हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें क्या हम शामिल करेंगे, ये देखें जी घी इसका जैसे निकलना शुरू होगा, आलू हमारा अच्छा सा जैसे भुन चुकेगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद था हमारे पास बड़े वाली इलायची, जो काली वाली इलायची होती है, वो शामिल करेंगे, ताकि इसकी भी प्यारी सी खुशबू हमारे आलू के अंदर अच्छी सी जज्ब हो जाए। ये देखिए वैसे घी निकलना शुरू होगा, इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 1 गिलास पानी। शामिल करने के बाद अब इसे देंगे दम की कंडीशन में, ताकि हमारा आलू अच्छा सा गल जाइएगा कहीं नहीं। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद।
चलें आ जाएंगी। ये देखें आलू हमारा गल चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये हमारा आलू अच्छा सा गल चुका है। इसे ज़्यादा हमें से ओवर कुक नहीं करना और घी इसका साइडों से निकल आया। जब ये आई ये कंडीशन तब इसमें शामिल करेंगे ये हम थे हमारे पास 2 अदद अंडे, जिन्हें हमने अच्छा सा फेंट लिया है। इसके बाद शामिल करेंगे अपने ये 2 अदद अंडे इसके अंदर। फ़ौरन हमें चम्मच नहीं हिलाना, सिर्फ 2 से 3 सेकंड का इसे देंगे वक्फा। जैसे ये सेट होना शुरू होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, चम्मच को हमें हिलाना है, अपने अंडे को अच्छा सा इस आलू के साथ करना है मिक्स। यकीन जाने बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्द तैयार होने वाली है, बहुत ही कम मसालों में तैयार होगी। अगर आप चाहें तो इसे देगची में या हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार इसे पैन में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि पैन में जब ये आलू अंडा बनाएंगे तो इसका मज़ा, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और रोज़ होगी आपसे फरमाइश ये आलू अंडा बनाने की। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें जी हो चुका, इसके अंदर अंडा हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है, घी साइडों से निकलना शुरू हो चुका है। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े का आलू अंडा हमारे दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए तैयार हो चुका है। चपाती के साथ लें, नान के साथ लें या फिर तंदूर की रोटी के साथ लें, जिस तरह आप इसे सर्व करना चाहें कर सकते हैं। चलिए अब इसे निकालते हैं अपने प्यारे से प्लेटर में। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू अंडा तैयार हो चुका है। ऊपर हमने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया से की है इसकी गार्निश, और साथ ही ये डालेंगे ये हमारे पास चाट मसाला 1/4 शामिल करने के बाद ये हमारे पास अदरक, इसे भी हमने जूनियर शेप में काट लिया है, ये शामिल करेंगे अपनी इस रेसिपी में। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाई है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।